लोगों का एडवांस एसेट मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। यहाँ पे आयुष सातपुते सर है, गुड इवनिंग सर। सिद्धू जामुलकर सर, गुड इवनिंग। नीचे सचिन मिश्री सर, गुड इवनिंग। वैभव वालराव सर, गुड इवनिंग। साई बाबा सर, गुड इवनिंग। विशाल सर, गुड इवनिंग। खुशबू मैडम, गुड इवनिंग। संग्राम सर, गुड इवनिंग। विद्या मैडम, गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे गोविंदा सर, गुड इवनिंग। मोहम्मद अजमल सर, गुड इवनिंग। सुनील सावंत सर जी, गुड इवनिंग। सुमित कदम सर जी, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर जी, गुड इवनिंग। गणेश गांची सर, गुड इवनिंग। गोविंद प्रधान सर, डबल गुड इवनिंग। चलो, रामदास कदम सर, गुड इवनिंग। दीपक यादव सर, गुड इवनिंग। पंकज मौर्य सर, गुड इवनिंग। रितेश पाल सर, गुड इवनिंग। मुक्ति मैडम, गुड इवनिंग। मनोज क्षीरसागर सर, गुड इवनिंग। वैभव बड़े सर, गुड इवनिंग। राम पाटिल सर, गुड इवनिंग। अरे गोविंद सर कितनी बार गुड इवनिंग बोले क्या अभी? चलो, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, थोड़ा बाकी के लोग भी जुड़ चुके हैं। देखो ना, हमेशा ना मैं आपको ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जब सिखाना चाहूंगा। अब ये तो बेसिक पार्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो आप चल रहा है ना, यहाँ के लिक्विडिटी वहां के लिक्विडिटी, ये तो बहुत बेसिक पार्ट है। ये मतलब 1 2 3 जैसा। जब मैं आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम पे कैसी ट्रेड करनी है वो मैं सिखाऊंगा ना, तब तब देखो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर हमेशा मार्केट कौन सी ना कौन सी एक साइड की लिक्विडिटी अपने ट्रेंड के हिसाब से लेता है, उस पीओ तक जाता है और वहां से फिर अपना ट्रेंड चालू रखता है। ये जब मैं आपको सिखाऊंगा वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं सिखाऊंगा उसको शायद 4 दिन लगेंगे क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट है, बट दैट इज नॉट दैट मच टफ। सिंपल है, बहुत आराम से सिखाऊंगा। बराबर है। अंकित अजित कुमार सर, गुड इवनिंग। राजेंद्र भगत सर, गुड इवनिंग। चलो देखो, ये कल का जो डेली कैंडल है उसने पहले क्या किया, लो साइड की लिक्विडिटी ले ली। फिर देखो आज के कैंडल ने क्या किया, आज के कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली और उसके पहले वाले कैंडल की भी लिक्विडिटी ली। अब 2 ही लिक्विडिटी बाकी है हायर टाइम फ्रेम पर। ये वाला कैंडल है जहां पे 36 और ये वाला कैंडल है ये 41। शायद ये सिनेरियो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो, ये इतना कंसोलिडेट ऊपर कर रहा है ना, ये शायद इस कंसोलिडेशन जोन से निकले, कल निकले, फिर ये डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता है। मगर यहाँ से जो फॉल आएगा वो डायरेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे 2277 तक ही जाएगा शायद। मेरे को पूरा कंफर्म जैसे लग रहा है कि ये सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर को बिठाया जा रहा है अभी, और ये ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा सा ऐसे लैंडिंग करने के लिए, तब थोड़ा सा फिर नीचे आएगा। ये मतलब यहाँ का सिनेरियो रहेगा, ये 1 आवर का सिनेरियो रहेगा। देखो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, उसके अंदर एक एफवीजी भी है। जस्ट सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, आवाज कर रहे बाहर, ठीक है। और एक हमारे एफवीजी है, उसके अंदर एक मिटिगेशन ब्लॉक है। फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये पूरा मतलब यहाँ तक का लेवल ले सकता है 2277 डेली टाइम फ्रेम पे। मतलब सिनेरियो कैसा रहेगा, डायरेक्ट ये बॉस करेगा, मतलब ये डायरेक्ट चॉप करेगा। फिर देखो कैसे, हमेशा देख लीजिए ये 2 ही कैंडल ने पूरा लिक्विडिटी लेके पूरा मतलब ट्रेंड पूरा मतलब ओवरलैप किया है। यहाँ पे देखो पूरा कंसोलिडेशन, फिर मार्केट ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये करेक्शन, यहाँ पे एफवीजी लेगा जो मिटिगेशन ब्लॉक है 1 आवर पे, जहां पे यहाँ पे ये लेगा और फिर यहाँ से गिरेगा तो ये फिर यहाँ पे बॉस करेगा, यहाँ पे बॉस करेगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉस हो चुका है हमारा, ऑलरेडी यहाँ पे बॉस हो चुका है, यहाँ पे एक बॉस हो चुका है इंटरनल स्ट्रक्चर का, और ये फिर यहाँ पे एक बॉस होगा। इस लिक्विड को थोड़ा मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, मगर ये शायद ये जोन लेने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जिस तरह से ये धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं ना, इसके अंदर बाइंग का पावर बिल्कुल नहीं है, मगर ये बिग प्लेयर से थोड़ा थोड़ा उठा रहे हैं उसको, उनके भी थोड़े ऑर्डर होते हैं, और बायर्स के जो रिटेलर्स रहते हैं उनके ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से ये एफवीजी लेगा, ऊपर वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है जो यहाँ पे
इसको लेंगे और फिर नीचे गिरेगा। गिरेगा तो ये बहुत लंबा गिरेगा नीचे, ये आपको मैं बोल देता हूँ। ये आपको फिर चांस नहीं देगा, एक दो ही कैंडल में पूरा मतलब ये लेके बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो। कनिष्का सर गुड इवनिंग, नागेश वागेश सर जी गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो चलो मैं मेरे मेन स्क्रीन पे आपको लेके आता हूँ। ठीक है। आदित्य सर, हु आर देयर इन द वेटिंग, कुड यू प्लीज टेल मी? Kumar sir. ओके, लेट हिम गेट इनसाइड। इनका तो इनको सर आज मैं आई विल टॉक टू हिम टुमारो रिगार्डिंग द समथिंग, Yes. and the other person whose name I have told you, do not enter in. चलो ठीक है, चलो। अब मैंने आपको हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मैंने सिखाया है, और इसके ऊपर आपको बेहतरीन सेटअप मिल रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं? उतना ही बेहतरीन सेटअप मैं आज सिखाने वाला हूं, उतना ही बेहतरीन पैटर्न मैं आज सिखाने वाला हूं। यह हमारा दूसरा पैटर्न है। कितने लोग हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, और उसको ट्रेड करने से जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोग ले रहे हैं कि नहीं, मगर जब मैं यूट्यूब पे रहूंगा, लाइव रहूंगा, तब मैं ये करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं? वैसा ही एक बेहतरीन सेटअप आज मैं आपको सिखाऊंगा। शायद ये आज कल चलेगा, शायद परसों के दिन भी चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। कितने लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं ये पूरा इसके ऊपर? रविंद्र का सर गुड इवनिंग, कोई इश्यू नहीं। यस सर, यस यस। मुझे कल से मैं एक्सपेक्ट करूंगा सब लोगों से, मैं एक होमवर्क दूंगा। आदित्य सर थोड़ा मुझे रिमाइंड करिए जाते जाते, एक होमवर्क रहेगा सब लोगों के लिए जो मैं बताऊंगा, कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी। ठीक है, चलो ठीक है, कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी। ये ट्रेड कंपलसरी रहेगा कल से, मैं जब तक नहीं बोलता तब तक, बराबर है? तो चलो, एडवांस आईसीटी मेंटरशिप का प्रोग्राम है हमारा, बराबर है? ये कोर्स चल रहा है 90 दिन का, शायद ही 100 दिन भी चले, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे कोई बैच वैच नहीं लेने अभी जल्दी से। ये बैच खत्म करूंगा, अच्छे अच्छे रिजल्ट आपसे लूंगा, फिर 15 दिन मस्त मस्त घूमने जाऊंगा, फिर बैच के बारे में सोऊंगा। तब तक नहीं, तब तक नहीं। आपको प्रॉफिटेबल बना के ही जाऊंगा मैं यहाँ से, वैसे छोड़ूंगा नहीं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, मगर बाकी लोगों को तो मैं यहाँ से, जब तक वो ट्रेड लेने में माहिर नहीं होते ना मेरे साथ, अरे वो तो हो जाएगा आराम से, आपके तबीयत से ही पता चल रहा है मुझे। ये भाई साहब RSI कहाँ से आ गए? ठीक है, उनको निकालता हूँ मैं। कभी कभार RSI लगा देता हूँ, यही एक इंडिकेटर है जो मुझे लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। इसके ऊपर मेरी स्ट्रैटेजी भी है, मगर लोगों ने चुराई, दैट्स इट। ठीक है, चलो। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, मुझे बता दीजिए। आज पूरा ब्लैक बोर्ड पे रहेंगे, पूरा ब्लैक बोर्ड पे रहेंगे। ये कंसेप्ट मैं आपको पूरा आराम से सिखाने वाला हूँ। मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी आपने ट्रेड किया है, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला हमारा कंसेप्ट था अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी। ओके, ये हमारा पहला कंसेप्ट जो हमने अच्छी तरह से लर्न किया, जिसके अंदर मैंने कुछ चीजें आपको सिखाई है, मगर जब तक कुछ इस कंसेप्ट में मैंने जो आपको चीजें सिखाई ना, ये किसी को इसके अंदर किसी को एक चीज पता है, मुझे पता नहीं है, मगर जिस दिन कोई मुझे बंदा बोलेगा उस दिन मैं उसके ऊपर श्योर शॉट डिस्कस करूंगा। श्योर शॉट ये मेरे मेंटोर की दे रहे हैं। वो एक पॉइंट है जो सब दुनिया के अगेंस्ट है, जिसके भी ध्यान में आएगा मुझे बोल दीजिए, बात में उसके ऊपर बात करूंगा। चलो, अब ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट था हमारा, कौन सा था? हाउ टू ट्रेड विथ BSL एंड SSL। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था जो हमने क्लियर कर दिया, बराबर है? जो हमने क्लियर कर दिया। बहुत परेशान कर रही है विंडो मुझे, मैं इसको नीचे लेता हूँ। ठीक है,
ये आदित्य सर 9:05 के बाद जो लोग आ गए ना उनको डायरेक्ट रिमूव कर दीजिए आप, बिल्कुल एंटर नहीं करते हैं। बहुत तकलीफ होती है मुझे यहाँ पे ना, बार बार ये फ्लैश होता है यहाँ मेरे आगे। बराबर है। जस्ट सेकंड। जस्ट सेकंड। ये हमने लर्न किया, ये हमने लर्न किया। बराबर है, सेकंड कंसेप्ट भी हमने लर्न किया। अभी तो बेसिक ही चल रहा है लिक्विडिटी का, और इसमें भी, इसमें आप इतने मतलब रिमूव कर दीजिए सर, डायरेक्ट रिमूव कर दीजिए। हाँ ठीक है, एक इट्स ओके। ये मुझे अब तक आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी, या अभी मिट हुआ है? अभी तक आ रही थी ना? नहीं नहीं, अब तक ये जो मैंने यहाँ पे जो बात की इतनी, इसका आवाज आ रहा था क्या आपको? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है अभी। नहीं नहीं, मैंने अब तक यहाँ तो ये जो सिखाया अब तक, इसका आवाज आ रहा था तब उस समय? हाँ पहले आया था, लेकिन वो थर्ड पॉइंट जो आप जब जब टाइप कर रहे थे ना तब आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्लियर है ना, आवाज क्लियर है? जी जी। मेरे से म्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। चलो, आप सब लोग चैट बॉक्स से निकल जाइए और मुझे बता दीजिए आप में से कितने लोग हैं जो इस एंट्री मॉडल को सीखने के लिए मतलब बेताब है। सनी देओल का शायद मूवी था ये, मुझे नहीं पता। कितने लोग बेताब है ये एंट्री मॉडल सीखने के लिए? इतनी ही बेहतरीन एंट्री दूंगा मैं आपको इसके ऊपर भी, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप अभी तक परेशान हो रहे थे हायर हाई पे, क्या लेके, हायर हाई पे आप क्या लेके परेशान हो रहे थे? सॉरी, हायर लो पे आपका चौक बनता था, स्वीप करता था तो आप परेशान हो रहे थे। वैसे ही लोअर हाई पे जब चौक बनता था, स्वीप होता तो आप परेशान हो रहे थे। अब यहां से आगे आप वेट करोगे, भाई साहब आ जाओ हमारे हायर लो पे, लोअर हाई पे स्वीप करो, हमें बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। अब आप वेट करोगे इस कंसेप्ट को सीखने के बाद। पहले तो परेशान थे, क्या करें यार, ये आता है स्वीप करता है, ट्रेंड चेंज करता है, फिर पता नहीं चलता ये कहां जा रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? डबल चौक बनता था आपके चार्ट में, बराबर है? कुछ समझ में आ रहा है? डबल चौक बनता था आपके चार्ट में।
डोंट वरी, मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा डबल चौक मिलता था आपको, बराबर है। अब देखो ये तो यहाँ पे आइडियम कर दिया भाई साहब ने, बराबर है। क्या करूं यार इसको मैं, ये क्या होता है, मेरा व्हाइट स्क्रीन रहता है दिन भर और ये मैं ब्लैक कर देता हूँ लेसन के टाइम, तब ये परेशानी आती है मुझे। देखो आइडियम हुआ, ये आपका आपका हायर हाई हुआ, ऊपर बॉस हुआ तो नीचे हाई और लो हुआ, तो यहाँ पे हो गया आपका बॉस, बराबर है। फिर ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे आइडियम किया, बराबर है। यहाँ पे आइडियम किया तो फिर ऊपर यहाँ पे हायर लो किया, बराबर है। और ये समझो अभी बाहर है, अभी नीचे है। जब जब नीचे आया तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चॉक किया, बराबर है। इससे यहाँ पे चॉक किया हायर लो पे। कंसेप्ट समझ में आया तो बात खत्म। इसलिए स्ट्रक्चर मैपिंग को भूलना नहीं है, सब चीजें सब स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है। देखो फिर नीचे आया, चॉक किया, बराबर है। फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे लोअर लो हो गया, क्योंकि ऊपर आइडियम हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये वाला, बराबर है। फिर यहाँ पे लोअर लो हुआ, और भाई साहब यहाँ से फिर ऊपर चले गए, और इस बार भी चौक हुआ। कहाँ पे, हायर हाई पे। ऐसा हुआ है ना आपके साथ, कितनी बार हुआ है, आप ही मुझे बता दीजिए। आप में से कितने लोग हैं, आप में से मुझे बता दीजिए, ये कितने बार हुआ है आपके साथ। ये सब कितने, नीचे भी चौक किया, ऊपर भी चौक किया। हम्म, बहुत परेशानी आ रही थी, बराबर है ना सर। ये क्या है यार, ये नीचे आता है, हायर लो को स्वीप करता है ना, तो हायर लो को थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे जाता है, और फिर ऊपर चला जाता है। फिर नीचे भी चौक करता है, ऊपर भी चौक करता है, डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है। बट ये अपॉर्चुनिटी रहती है आपके लिए, ये अब आपको समझ में आएगा। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, ये अब आपको समझ में आएगा, बराबर है। अब इस हाउ टू ट्रेड विथ चौक एंट्री मॉडल, बराबर है, इसके अंदर दो चीजें सीखनी है हमें, दो चीजें सीखनी है। मैं आज बस ये कंसेप्ट ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। आज शायद जल्दी खत्म होता है तो खत्म होगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रहा है, शायद थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उसको, हेवी हेवी लग रहा है, थोड़ा सा लेजी लेजी से लग रहा है थोड़ा सा मुझे। और इसका रीजन भी बता देता हूँ, दोपहर को आम खाए मैंने। अब कल कुछ होना नहीं चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कोई बात नहीं है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको, खाए भी है छोड़ूंगा नहीं। सर अनम्यूट कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है मुझे, म्यूट कर दीजिए, म्यूट, सॉरी। तो देखो क्लियर है यहाँ तक, ये सब आपके साथ हुआ है इससे पहले, बराबर है, बहुत बार हुआ है। अब इस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी रहती है, हमेशा याद रखना। आप लोगों को जितनी बार चौक ड्रॉ करने में परेशानी आई ना, उतनी लोग आप ये यहाँ पे बेहतरीन एंट्री पकड़ेंगे, बेहतरीन एंट्री पकड़ेंगे। ये आपको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। जैसे हमने हाउ टू ट्रेड बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, जैसे हमने ट्रेड करने सीखी हायर टाइम फ्रेम पे, जब लिक्विड स्वीप होती है ऊपर वाली नीचे वाली, वहां पे हमें कौन सा कंफर्मेशन लेना था, वो लेके हम कैसे एंट्री लेते थे वहां पे। अभी उसी तरह से चौक में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, चौक में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली, जहां जहां भी चौक बनेगा आपका, वहां वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये मैं बाद में ड्रॉ करूंगा। अब देखो ये चीजें ना मुझे निकालने में बहुत परेशानी होती है बाद में। चलो तो कोई बात नहीं, ये तो सिखाने का प्रोसेस है, इसमें ये चीजें आएंगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आप मुझे बता दीजिए, यह आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आइए चैट बॉक्स में, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रतिशत इंपॉर्टेंट है ये। चलो आ जाओ चैट बॉक्स में। आज मैं बस हल्के से ये कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, और अगला कल मैं उसका पूरा चार्ट में आपको स्टडी करवाऊंगा। आ जाओ चैट बॉक्स में। कितने लोगों को लगता है कि आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इंपॉर्टेंट है? हर जगह पे जाओ, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे जाओ, आपको आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम आगे जा ही नहीं सकते, तो इसको भूलना नहीं। इसीलिए मैं आपसे लगातार पिछले 1.5 महीने से मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा के ले रहा हूं। इसका रीजन यही है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर अभी भी मैं आपसे प्रैक्टिस करवा के लेता हूं। खोने 500% वाले दीपक यादव सर। ओके ओके, आज मैंने ग्रुप में चार्ट शेयर किया था, वहां का जो स्ट्रक्चर मैपिंग था वो देख के आपको क्या लगा, आइए चैट बॉक्स में बस उसके ऊपर कमेंट करिए। अभी जो मैंने दोपहर को आपको जो चार्ट चार्ट भेजा था ग्रुप में, आप वो देखने के बाद आपको कैसा लगता है? जो आप में से बहुत सारे लोग उसको झेल चुके हैं पहले,
कैसा लग रहा था वो चार्ट्स देखने के बाद? आपको क्या समझ में आया था? पहले देखने के बाद तो दिमाग हिल गया होगा, अरे ये कैसा स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये तो हमें कभी हमारे बॉस ने सिखाया नहीं, यहाँ पे सर ने सिखाया नहीं है, और ये क्या आ गए मैं हमारे सामने। कितने लोग हैं आप में जो यहाँ पे मुझे बताना चाहते हैं कि वो चार्ट देखने के बाद आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन व्हेन यू सॉ दैट चार्ट? आ जाइए, शर्माना मत। अंधभक्त में नहीं बनना है हमें किसी के, रियलिटी है सामने लानी है। तब तक मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो ये दो चीजें हमें इसके अंदर सीखनी है। हंसियां आ रही थे पहले तो, बड़े मजे मजे से ले रहे थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट। फनी था सर, सुनील सावंत सर फनी बोल रहे हैं, हाँ फनी था ना। उसमें आपका दिमाग हिलने वाला था हुआ देख के। चक्कर आ रहा था सर, क्योंकि जो कंसेप्ट हमने वहां पे लर्न किए वो उसके अंदर कहीं पे नहीं दिख रहे थे। मतलब ये कहाँ से सीखे हैं इन्होंने, कौन से मेंटोर से? इस दुनिया का ऐसा कौन सा मेंटोर है जिससे उन्होंने ऐसे चार्ट्स, मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखा है? मुझे पता नहीं ना। वहां पे प्राइस एक्शन है, ना वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न का पता चल रहा है, ना वहां पे क्या बोलते हैं आईसीटी का पता चल रहा है। ये मतलब कौन सी दुनिया का चार्ट कहाँ से सीख के आए हैं, और यहाँ पे लोगों को बर्बाद करने को तुमने, मुझे पता है ना सर, वो बहुत एडवांस चार्ट। इसलिए इसलिए वहां पे सब मतलब धूल में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, धूल में गिर के मतलब लॉस लॉस के ऊपर लॉस ले रहे। टोटली रॉन्ग था सर वो। वेरी नाइस सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस था। ओके, गणेश गांधी सर यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्या, कुछ प्रोटोकॉल ही नहीं था लॉस करने की। निंजा। देखो हमारे कदम, सुमित कदम सर क्या कहते हैं, लॉस करने की निंजा टेक्निक है ये। ये तो आपको अच्छी तरह पता है सर, मुझे पता है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। रविंद्र कासा सर कह रहे हैं पहले तो हंसी आई, बाद में क्या ये सर, चलो फ्रॉड बनाने की स्कीम है। ओके, वो तो कहाँ से सीख के आते हैं लोग, मुझे पता नहीं चल रहा यार, मैं कंफ्यूज होता है। तो पंकज मौर्य सर भी कंफ्यूजन कर रहा था सर। चलो, रॉन्ग स्ट्रक्चर मैपिंग, वेरी नाइस, ये बहुत सटीक आंसर है। क्योंकि तो मगर मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये इस तरह की स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से सीख के आए। जैसे दीपक यादव सर बोले कि ये एडवांस एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है। एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग हमें भी सीखनी है, मैं सिखाऊंगा थर्ड मंथ में, तो वो भी उससे अलग है। फिर आप ही डिफरेंशिएट करिए। रॉन्ग स्ट्रक्चर मैपिंग, आप पीछे क्या क्या कहती है, मैं पैसा डबल। ओके, गजब का चार्ट, लॉस करेगा, बराबर है सर। इट वाज द इंसर्ट ऑफ एस्थेटिक कंसेप्ट। जी मैडम, जी मैडम। बट आई आई थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि वो आईसीटी स्ट्रक्चर, आईसीटी कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने स्ट्रक्चर मैपिंग की थी। जिन्होंने भी किया था मुझे नहीं पता वो किसका चार्ट था, बट आई जस्ट गॉट इट वायरली एंड आई dropped it in the our group just to show you how people give their educations to other students and how they make them, क्या बोलते हैं उसको, फुल माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। टोटली रॉन्ग स्ट्रक्चर। बहुत डिसेंट आंसर है मैडम का भी। आयुष साकुते सर बोले टोटली रॉन्ग स्ट्रक्चर मैपिंग। ये तो वो लोग हैं जिनको तो कुछ पता नहीं है, इसलिए वो डिसेंट आंसर दे रहे। फॉर अस कंफ्यूजिंग। ओके, मैं कंफ्यूज हो गया, गो हो गई थी सर। ओके ओके, ये डिसेंट आंसर है। ये तो डिसेंट आंसर क्यों आ रहे हैं मुझे पता है सर, ये वही वाले मेंटर है। मुझे नहीं पता सर, ये तो वायरली मुझे पता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे सर, कुछ पता नहीं तो क्या करेंगे हम, कुछ क्लियर नहीं। पुराने दिन याद आ गए। कौन है? गौरव अवार्ड सर। गौरव सर, मैं तो आपको मालूम नहीं मुझे कौन से दीदी आप दिन आ गए आपको सर। ये सर कैसे लेते हैं, ऐसा सिखाया। ओके, ऐसा लेने की स्ट्रैटेजी है। ओके, चलो, नॉट अंडरस्टूड। ओके, ठीक है ठीक है, चलो आप सर वो क्या कोई सिखा रहे हैं क्या?
सर वो क्या कोई सिखा रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं यार, ये मतलब कौन ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करता है जो मतलब लोगों को ना एक क्या बोलते हैं उसको, जिनका लॉस होने के राह पर लेके जा रहे हैं। गलत है, ये गलत है। लोगों के पैसे इस तरह से लॉस कराना भी गलत बात है। आई डोंट नो इसका चार्ट है ये, बट जस्ट आई गॉट इट वायरली। ठीक है, चलो आप सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, बहुत हो गया, एंटरटेन बहुत हो गया। अब हमारे टॉपिक क्या आएंगे और टॉपिक के ऊपर आएंगे। मुझे पता नहीं किसका चार्ट है, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। चलो वो अपने हिसाब से सिखा रहे, जिनको प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट ले रहे हैं, जिनको लॉस लेना है वो ले रहे हैं। अब आप आपकी सोचो, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो बहुत ऑथेंटिक है। बस इतना आप जाया ना करें इसके ऊपर, बस टाइम वेस्ट ना करें। ये चीजें कभी आपको वापस नहीं मिलेंगी, और मैं कभी भी डबल एडमिशन नहीं देता, ये आपको मैं लिख के देता हूँ। हाँ, बेसिक से मैंने आपको एडवांस में उठा दिया है, मगर इसका मतलब नहीं फिर मैं बेसिक को किसी को एडवांस में उठाऊंगा। गलती से भी नहीं दिखेगा, कोई भी बंदा यहाँ पे गलती से भी नहीं दिखेगा डबल करते हुए। ठीक है, चलो आप देखो, इस एडवांस आईसीटी मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने 2 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, हमारे बेसिक लिक्विडिटी, और उसके बाद बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी कैसे ट्रेड करनी है। आज हम थर्ड कंसेप्ट ले रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट सिलेबस का पार्ट है, मगर उसको लिक्विडिटी की जरूरत थी इसलिए मैंने वो वहां पे सिखाया नहीं था। बराबर है, तो ये है हाउ टू ट्रेड विथ चॉक एंट्री मॉडल। मतलब जब मार्केट में, जब आपका कौन सा भी स्ट्रक्चर हो, जब चार्ट का स्ट्रक्चर हो, जहां पे हायर टाइम फ्रेम हो, हायर टाइम फ्रेम हो या लोअर टाइम फ्रेम हो, मेजर स्ट्रक्चर हो या लोअर स्ट्रक्चर हो, जब वहां पे आपका चौक बनता है, वहां से आपको बेहतरीन बाय की और सेल की एंट्री मिलती है। यह हमेशा याद रखना है। और ये 2 तरीके से मिलती है, ये 2 तरीके से मिलती है। एक तो मिलती है हाउ टू ट्रेड विद चौक ब्लॉक, मतलब जब चौक होता है और ब्लॉक होता है तब हमें कैसी एंट्री लेनी है, और जब चौक होता है और वो स्वीप होता है तो हमें कैसी एंट्री लेनी है, ये मैं आज आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सिखाऊंगा। और ये भी आपका हर दिन का प्रॉफिट निकाल के देने वाली हमारी बहुत ही ऑथेंटिक और रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी है। मैं लाइव मार्केट में इसको आपको 10 बार पकड़ के दूंगा। कितनी बार? 10 बार। और उसमें से आप मुझे बताना है कि सर 10 में से कितने बार लॉस हुआ। ज्यादा तो 2 बार बोलता हूं मैं, वो भी होता नहीं, मुझे पता है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट कंसेप्ट है ये यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाता हूँ। पहले देखो, मैं ये फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे करवाऊंगा आपको, एक चार्ट ड्रॉ करके। बड़े आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। इतना सिस्टमेटिक जाते हैं ना हम लोग कि कोई बिलीव नहीं करेगा। जस्ट मिनट, सॉरी। और ये दूसरा जो है, दूसरा यहाँ पे चार्ट ड्रॉ करके सीखेंगे। ये एक आपका जो ट्रेडिंग का खजाना बन रहा है ना आजकल, जैसे आपका बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी स्विंग होने से कैसे आप एंट्री लेते हो, उस तरह से भी जब चौक मिलेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी, चौक मिलेगा तब आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी। और यहाँ पे आपका फिर एक नया चीज आपको आपके ट्रेडिंग के ट्रेजरी में ऐड हो जा रही है। एक नया फिगर बोलते हैं ना उसको, वो ऐड होना जा रहा है। क्योंकि आप बाय साइड और सेल साइड की बात कैसे आप एंट्री लेते हैं, आप चौक होने के बाद भी आप एंट्री लोगे, और उसके बाद भी और 5 एंट्री मॉडल है, इसके बाद भी और 5 एंट्री मॉडल है जो मैं आपको सिखाऊंगा। मगर उसको एडवांस लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, उसके बाद ही सिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वो सिखाना समझ में आएगा। बराबर है, तो चलो आप देखो, हम अब क्या करेंगे। अब हम हाउ टू ट्रेड विथ चॉक एंट्री मॉडल के अंडर हमारा जो फर्स्ट एंट्री मॉडल आता है वो है हमारा यहाँ पे हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक। हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक, मैं इसको आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। और दोनों कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जस्ट मुझे बताने की जरूरत है, बताने के बाद आपको ये पता चलेगा। और शायद आप में से कोई है क्या जिनको ये पता हो, जिनको ये पता हो, है कुछ अंदाजा लगा सकता है आप में से कोई है जो इसको जिनको ये पता है। बस एक ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है, एक ही रूल है, ज्यादा कोई रूल नहीं इसके अंदर, एक ही रूल है। मैं यहाँ पे आपको लिखा दूंगा, बड़े आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये सिंपल कंसेप्ट है, मगर ये आपको पता नहीं था शायद, और पता हो तो उतना कंफर्म पता नहीं होता। मगर कल से इसके ऊपर भी आप एंट्री लेना चालू कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल एंट्री, कौन सी? प्रॉफिटेबल एंट्री, नो लॉस एंट्री नहीं, ये लॉस वाली एंट्री नहीं, प्रॉफिटेबल एंट्री। जैसे बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे स्विच होती है और वहां पे कैसे हमारे पैटर्न बनते हैं, बुलिश पैटर्न, बेरिश पैटर्न, वैसे ही वो ही बुलिश और बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनते हैं। बट
यहाँ पे कंफर्मेशन अलग होता है, यहाँ पे कंफर्मेशन अलग होता है, बस वो मुझे आपको बताना है। और डोंट वरी, मैं ऐसे 10-12 चार्ट लाइव चार्ट में बताऊंगा, मैं बैक टेस्टेड चार्ट पे नहीं। बैक टेस्टेड चार्ट पे मैं ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं सिखाऊंगा, मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, कंसेप्ट ही है। ये मैं आपको लाइव मार्केट में सिखाऊंगा। ये तो मैंने सर आपको बता दिया, सो डोंट बी स्मार्ट ओवर हियर। चलो चलो, अब हम क्या करते हैं, एक अप ट्रेंड का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देख लेते हैं। समझो समझो, मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, देखो, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर चला गया, बराबर है, फिर ऐसे थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पे आईडीएम किया, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, देखो, बराबर है, फिर यहाँ ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, फिर यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से फिर ये देखो यहाँ नीचे आया, बराबर, यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, और फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया। देखो, समझ लो, आप चीजों को समझो यहाँ पे। और ये आप ही उसने क्या किया, यहाँ ऊपर गया, फिर आईडीएम किया, बराबर है, फिर एफपीजी लिया, देखो यहाँ पे एक छोटा सा इसने एफपीजी लिया, और फिर नीचे आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे आने के बाद उसने यहाँ पे चौक बना दिया, और चौक के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे, और यहाँ से फिर काउंटर एंट्री के लिए ऊपर चला गया, देखो, और यहाँ से फिर उसका नीचे डाउन ट्रेंड चालू होगा यहाँ पे। मैं तो ये तो आपको बाद में बताऊंगा, बस आपको चौक होने के बाद कैसे एंट्री लेनी है मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो चलो अब देखो, ये तो हुआ अप ट्रेंड का एग्जांपल, बराबर है, ये तो अप ट्रेंड का एग्जांपल है। दोनों भी एग्जांपल बैठने चाहिए इसके अंदर, नहीं बैठेगा तो मैं दूसरी स्क्रीन लूंगा, डोंट वरी। देखो अब यहाँ पे देखो, हमें नीचे से हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाना है। देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा आईडीएम, बराबर है, यहाँ पे हमारा हायर हाई, यहाँ पे हमारा हायर लो, बराबर है, हायर लो कैसे, यहाँ पे हमारा बॉस, बराबर है। अब देखो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, बराबर है, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, यहाँ आईडीएम हुआ तो क्या हुआ, जस्ट मिनट, यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो फिर हमारा ऊपर हायर हाई हुआ, फिर यहाँ पे हमारा हायर लो हुआ, बराबर है, यहाँ पे हमारा जस्ट मिनट, यहाँ पे हमारा हायर लो हुआ, बराबर, मैं छोटा कर दिया उसको, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर, क्या यार, जस्ट बेटा, ये आईडीएम हुआ, यहाँ पे आपका हायर लो, जस्ट ध्यान से देखो, डाउन ट्रेंड का भी सेम एग्जांपल है, यहाँ पे आपका हायर लो हुआ, और क्यों हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने बॉस गिरने के बाद आपका यहाँ पे हायर लो हुआ, बराबर, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे उसने आईडीएम किया, बराबर है, फिर इसने आईडीएम किया, और मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, शायद यहाँ पे कोई एफिज होगा, वहां से फिर वो नीचे गिरा, तो देखो कहां तक गिरा, देखो उसने क्या किया, यहाँ पे पहले क्या किया, यहाँ पे उसने क्या, यहाँ पे आपका क्या किया, यहाँ पे चौक किया, बराबर है, यहाँ पे उसने चौक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने चौक कर दिया, बराबर है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है यहां तक। अब देखो ये क्या है, हाउ टू ट्रेड विथ आईडीएम ब्लॉक, सॉरी, हाउ टू ट्रेड विथ चौक ब्लॉक। अब यहाँ पे तो आपका बेरिश चौक हुआ, बराबर है, ये आप ट्रेंड चालू था, यहाँ पे आपका मेजर चौक हो गया, ये माइनर चौक हो गया, दैट इज एक्सेप्टेड, यहाँ पे आपका मेजर चौक हो गया, ये आपको समझना है। अब जब आपका मेजर चौक होता है तो देखो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, और हमेशा इस चौक के नीचे, जब भी चौक होता है उसके नीचे आपका एफपीजी और ब्लॉक होता ही होता है। मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपका हमेशा, और ये हायर लो के ऊपर ही होगा ऐसा नहीं, यहाँ पे ये ऊपर भी हो सकता है, देखो यहाँ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये हायर लो नीचे है, तो चलो यहाँ पे आपका क्या हुआ, नीचे एक एफपीजी और ब्लॉक है, नीचे जस्ट चौक के नीचे, मतलब अब ट्रेंड से मार्केट जब डाउन ट्रेंड
में जाता है चौक करके, इस चौक के नीचे जो आपका पहला एफवीजी होगा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, रूल में मैं लिख के दूंगा, इस चौक के नीचे जो आपका पहला एफवीजी होगा और उसके नीचे जो आपका पहला ब्लॉक होगा, उसी ही ब्लॉक से, उसी ही एफवीजी से और उसी ब्लॉक से मार्केट 99% रिवर्स होता है। और यहां की एंट्री इतनी बड़ी एंट्री होती है कि ये कम से कम आपकी एंट्री 60% वाली होती है। कितनी? नहीं, यहां से 60% वाली होती है, यहां तक लियो तुम्हें, इतनी बड़ी एंट्री होती है। ये कितनी बड़ी एंट्री होती है? ये कम से कम आपकी यहां तक की एंट्री होती है। उसको भी थोड़ा छोटा कर, यहां तक की एंट्री होती है, ये कम से कम यहां तक एंट्री होती है आपकी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मगर कंसेप्ट क्या है यहां पे, अब ट्रेंड चालू था, हायर लो, जो पहला वाला रिसेंट हायर लो है ऊपर से, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये आपको पता है। ब्रेक करती है, वहां पे चौक हुआ, चौक करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, मगर देखो, हाउ टू ट्रेड विथ चौक ब्लॉक, इसका मतलब ये है जब भी आप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, मेजर चौक करता है, जब भी आपका मेजर चौक होता है, उसके नीचे जो आपका फर्स्ट एफवीजी रहता है, जो आपका फर्स्ट एफवीजी विद ब्लॉक रहता है, उसी से ही मार्केट को ऊपर घूमना पड़ता है। और उसके एक्यूरेसी लेवल, इसके एक्यूरेसी लेवल होती है कम से कम 99%। कितनी? यू वोंट बिलीव इट, एक्यूरेसी लेवल 99% होती। कितनी? 99% होती। क्या ये मतलब क्या चीज है ये 99% की एक्यूरेसी? मतलब ये अभी तक मैंने आपको कौन से भी एंट्री मॉडल के अंदर बताया नहीं और ना बताऊंगा मैं, मगर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 99% वाली होती है। और यहाँ पे इसका जो मतलब काउंटर ट्रेंड चालू होता है, ये आपका इतना बड़ा काउंटर ट्रेंड चालू होता है, समझो यहां से लेकर यहां तक मार्केट $80 गिरा, तो कम से कम यहां से ऊपर वो $60 जाएगा। कितना? $60 जाएगा। समझो $10 यहां से गिरा, तो ये कम से कम $6 ऊपर जाएगा यहां से। इतना ये कंफर्म एंट्री होता है, ये कंफर्म एंट्री होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। बराबर है? तो इसके एक्यूरेसी लेवल क्या है? मैं 99% बोल दिया। और इसका रूल क्या होगा? आप लोग आ जाइए चार्ट बॉक्स में और मुझे बता दीजिए, मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया है। क्या रूल होगा इसका? जो आपका अपर ट्रेंड में जब बेरिश चौक होता है और चौक के नीचे आपका जो फर्स्ट एफवीजी और ब्लॉक होता है, देखो समझो ये आपका एफवीजी है। उसको मैं ना बार बार उसको ना मैं यहाँ पे गलती करता हूँ, उसको रेड से ग्रीन, सॉरी व्हाइट से रेड करके, ठीक है। यहाँ पे आपका बुलिश ब्लॉक होता है, समझो। चलो ये बुलिश ब्लॉक और ऊपर एफवीजी, और मार्केट उसी बुलिश ब्लॉक और एफवीजी को लेकर ऊपर चला जाता है। अब देखो, चौक होने के बाद जो फर्स्ट वाला आपका जो एफवीजी है, उसके नीचे वाला जो ब्लॉक रहता है, उसी से ही मार्केट ऊपर घूमता है। 99%। कितना? 99%। आज ही आप लोगों ने जितने जितने चौक वाले आंसर्स भेजे ना, मुझे चार्ट भेजे ना, आप ही लोगों ने भेजे आज लाइव मार्केट में। जितने चौक हुए ना वहां, वो देखो चौक कहां से घूमे, वो फर्स्ट एफईजी और फर्स्ट ब्लॉक से ऊपर घूमते हैं। और इसका एक्यूरेसी लेवल 90% होता है, 90%। जी 60% पंकज मौर्य साहब, ठीक है। क्या रूल मैंने बताया था आपको? क्या रूल लिखा है आपने मुझे बता दीजिए। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। चौक होने के बाद फर्स्ट ब्लॉक, ओके ठीक है। बुलिश पैटर्न, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्लॉक होना कंपलसरी, लेफ्ट साइड था, ओके। बुलिश पैटर्न पीक लेवल, मैं तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मांग रहा हूँ। चौक होने के बाद फर्स्ट एफईजी एंड ब्लॉक एंट्री, ओके ठीक है, ठीक है। चौक के बाद फर्स्ट एफईजी ब्लॉक, ओके ओके राइट, वेरी नाइस। इतना इतना आपको पता चल रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे रूल लिख के देता हूँ, यहाँ पे रूल लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा आराम से लिख के देता हूँ। जस्ट मिनट। अब ट्रेंड में क्या होता है हमारा?
बेरिश चौक होता है, बराबर है। अप ट्रेंड में हमारा क्या होता है, बेरिश चौक होता है, बराबर है। और वहां पे आपका एंट्री कहां पे होगा, आपका फर्स्ट एफवीजी एंड ओबी, दैट्स इट, इतना सिंपल है। और ये कहां होगा, बिलो होगा, बिलो CHO चौक, बिलो चौक, दैट्स इट, इतना ही, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके एक्यूरेसी लेवल में नीचे लिख देता हूं, देखो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, 16 का, ठीक है। देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, पहला रूल क्या है, जो आपका अप ट्रेंड में बेरिश ब्लॉक बनता है, देखो यहां पे बिलो चौक, मतलब उस बेरिश चौक के नीचे जो आपका फर्स्ट एफईजी है और फर्स्ट ब्लॉक है, वहां से आपको क्या करनी पड़ती है, एक काउंटर एंट्री लेनी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा, वो भी रूल मैं आपको लिख के दूंगा, डोंट वरी, वो भी रूल मैं आपको लिख के दूंगा, काउंटर एंट्री वहां से आपको लेनी होती है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट चीज है अप ट्रेंड के बारे में, बराबर है, अप ट्रेंड के बारे में, बराबर है। अब डाउन ट्रेंड के बारे में मैं लिख देता हूं यहां पे, सेम चीज है। मैं डाउन ट्रेंड का एक डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब यहां पे मैं डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बराबर है, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में हमारा कौन सा चौक होता है, आ जाइए चार्ट बॉक्स में। डाउन ट्रेंड में हमारा कौन सा चौक होता है, जब बुलिश चौक होता है उसके अबव, उसके अबव एफवीजी, फर्स्ट एफवीजी एंड ब्लॉक, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट समझ में आया तो बात खत्म, इसमें कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। जो पता नहीं होता, मगर जिस तरह से मैं बताता हूं आप लोगों को, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूं, वो बहुत मतलब फायदेमंद रहता है आपके लिए, बराबर है। देखो चौक के जस्ट बिलो एफवीजी, ओके, बुलिश चौक, बुलिश चौक, बुलिश चौक, बुलिश चौक, बुलिश चौक, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं इसका डायग्राम भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दूंगा, डोंट वरी, इसका डायग्राम भी मैं आपको ड्रॉ करके दूंगा, और ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर है। तो देखो अप ट्रेंड में हमारा ये है बेरिश चौक, बराबर है। अब इस बेरिश चौक के नीचे जो हमारा फर्स्ट एफवीजी रहेगा, फर्स्ट एवर एफवीजी रहेगा, एफवीजी है तो उसके नीचे बुलिश पीओआई भी होगा, बराबर है। वहां पे जब चॉप करके मार्केट आता है, वहां से मार्केट काउंटर एंट्री के लिए ऊपर जाता है, जाता है। देखो ये आपकी कौन सी एंट्री बनने वाली हो, यहाँ पे ये आपकी काउंटर एंट्री होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपकी काउंटर एंट्री होगी, ये आपकी काउंटर एंट्री होगी यहाँ पे, ये आपकी काउंटर एंट्री होगी यहाँ पे, और जिसका एक्यूरेसी लेवल है कम से कम 90% काउंटर एंट्री, क्योंकि ये ट्रेंड बेरिश हो चुका है। अब ये थोड़ा सा बाइंग पुल बैक के लिए ऊपर जा रहा है, ये आपका बाइंग पुल बैक है, मगर ये चौक होने के बाद, मेजर चौक होने के बाद इतना बड़ा पुल बैक आता है, कम से कम हिप लेवल पे, पीडीआरएस के लेवल पे ये कम से कम 60% तो जाता ही जाता है ऊपर, इतना बड़ा आता है। क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन क्या है, मैं जब चार्ट में जाऊंगा, ये भी मुझे पूछना है, आप लोगों ने लिख के रखो आपके डायरी में, इसका रीजन क्या है सर। अप ट्रेंड में जब बेरिश ब्लॉक होता है, सॉरी बेरिश चौक होता है, उसके नीचे जो फर्स्ट एफवीजी और फर्स्ट बुलिश पीओआई रहता है, वहां से ही मार्केट ऊपर उठता है। ये तो जनरल चीज है कि वहां पे बाइंग के ऑर्डर्स होगी, नहीं, ये तो रीजन है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मगर उसके पीछे और एक लॉजिक है जो इतना ऑथेंटिक है, जब वो आपको पता चलेगा तो आप इसके ऊपर 100% एंट्री लोगे, मतलब, और ये इसकी एक्यूरेसी 99% क्यों है ये भी आपको पता चलेगी, बराबर है। तो चलो काउंटर ट्रेंड एंट्री रहती है आपकी हमेशा, बराबर है। और यहाँ पे आपका पैटर्न कौन सा रहेगा, ये समझो आपका 4 आवर का चार्ट है, 2 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे आपका पैटर्न कौन सा रहेगा, सेम रहेगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, आईडीएम किया, एफवीजी लिया और ऊपर चला गया, ऐसे ऊपर चला, यही पैटर्न रहेगा इस पीवाई के अंदर, यही पैटर्न रहेगा इस पीवाई के अंदर। कौन सा पैटर्न रहेगा, ये वाला बुलिश पैटर्न रहेगा इस पीवाई के अंदर, बराबर है। जब ये 4 आवर वाला आपका पीवाई रहेगा, कितना 4 आवर पीवाई रहेगा, और
इस 4 आवर की पीओआई में जब मार्केट आएगा तो आपका एंट्री मॉडल यही रहेगा, यही बुलिश पैटर्न रहेगा यहाँ पे भी। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। मगर ये एंट्री इतनी बढ़िया होती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। आप में से जितने लोगों ने आज चौक के चार्ट भेजे ना, वो खुद उस चौक के चार्ट में जाके देखे। आज नहीं मार्केट जाएगा वहां पे, मगर 2 दिन में ऊपर जाएगा उतना। ये आपको हमेशा समझना है। सर इसमें लोअर टाइम फ्रेम में नहीं जाना है क्या? अभी बोल दिया मैंने सर, यही है ना लोअर टाइम फ्रेम, मतलब यही आपका जो पैटर्न है वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है ना। ये आपका 4 आवर का पीओआई है, तो ये आपका 1 मिनट का पैटर्न है। वहां पे 4 आवर से आपको 1 मिनट पे शिफ्ट होना है। देखो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं 1 मिनट, 1 मिनट पैटर्न, ये आपका 1 मिनट का पैटर्न है। और ये आपका जो पीओआई है वो 4 आवर का, 2 आवर का या 1 आवर का होगा। उसको आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हमेशा देखना। देखो मैंने आपको बोल के रखा है, याद रखो, आपका जो भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है उसको हमेशा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर एंट्री लेनी होती है। ये हमेशा याद रखो, ये बार बार मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, वैसे भी मैं लाइव पे रहूंगा तो वो देख देख के आप पक जाओगे कि कैसे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जल्दी 10 सेकंड में शिफ्ट किया जाता है, वहां पे कैसे कंफर्मेशन लिया जाता है और कैसे 15-20 सेकंड में ये वहां पे एंट्री ली जाती है, ये आपको मैं बताऊंगा। सर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के वेट करना होगा या बिलो और अबो? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो अगले वाला ये जो सिखाऊंगा इसमें रहेगा वो। आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा मैडम, डोंट वरी। यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, यहाँ पे आपकी कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी। मतलब ये याद रखो, बॉस होना इटसेल्फ लिक्विडिटी स्वीप ही है, चौक होना इटसेल्फ लिक्विडिटी स्वीप ही है। ये हमेशा याद रखना है आपका। ये आपका बॉस भी लिक्विड स्वीप है, या चौक भी आपका लिक्विड स्वीप है, ये हमेशा याद रखो आप। मगर यहाँ पे ऑलरेडी आपकी लिक्विड स्वीप हुई है ऊपर, फिर मार्केट ब्लॉक में गया है। मैं देखो, मैंने आपको क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आप आपके डायरी में लिख के रखो। जब मैं चार्ट में जाऊंगा ना, तब मुझे पूछो कि सर यहाँ पे जो यहाँ पे जो बुलिश ब्लॉक है एफवीजे, उसके अंदर बाइंग ऑर्डर ज्यादा होती है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। ये तो रीजन है, उसके साथ साथ और एक रीजन है जो मैं आपको चार्ट में ये प्रैक्टिसेस करके दिखाऊंगा, लाइव चार्ट में, बैक पे नहीं, लाइव चार्ट में जाके देखेंगे और वहां पे मैं इसका और रीजन बता दूंगा। ये याद रख के पूछो मुझे, मैं भूल जाता हूं तो मैं फिर आपको उसकी मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, बराबर है, उस रीजन के लिए। ठीक है। और यहाँ पे हमेशा काउंटर एंट्री रहती है, ये काउंटर एंट्री रहती है। बेरिश ट्रेंड चालू हुआ, मगर मार्केट यहीं से भी ऐसा घूम के नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से यहीं से नीचे नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर नीचे, बराबर है। ये बेरिश चौक का एग्जांपल मैंने दिया है, ये आपको समझ में आया? आ जाइए थोड़ा चार्ट बॉक्स में। ये बेरिश ब्लॉक का जो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ये समझ में आ गया? देखो, आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपका ये सेकंड, आपके ट्रेडिंग जर्नी की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसके अंदर ये आपका सेकंड सेटअप है जो आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगा। और मैं ये करके दिखाऊंगा, एक नहीं 50 चार्ट पे दिखाऊंगा करके, और उसमें से मुझे बोल दो कितने बार ऐसे हुआ है, और वो भी मैं लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा, बैक टेस्ट में नहीं करूंगा, लाइव में करके दिखाऊंगा, बराबर है। या आप ट्रेंड का आपको समझ में आ गया। अब हम जाते हैं एक डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर, बराबर है, एक डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल पर। अब देखो, मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे, ऐसे मार्केट नीचे आया, बराबर है, ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद फिर ये क्या हुआ, ऐसे नीचे आया, देखो, फिर ये थोड़े नीचे ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे उसने एक छोटा सा अपना आईडीएम किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आया, बराबर है। फिर यहाँ पे उसने यहाँ पे भी एक छोटा सा बाइंग पुल बैक दिया, बराबर है, यहाँ पे बाइंग पुल बैक दिया, यहाँ पे आईडीएम किया, बराबर है।
फिर यहां से ये ऊपर चला गया, और फिर यहां से इतना गिरा, इतना गिरेगा नहीं, ये तो 60% ही गिरेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना ट्रेंड कैसे चेंज किया है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बराबर है। अब देखो ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे हटाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह लगेगी, और मे बी टुडे आई वोंट बी एबल टू टेक दिस एंट्री मॉडल, बिकॉज कुछ और चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट कैन बी द रीजन, सो आई वोंट बी गो ऑन द सेकंड मॉडल ऑफ दिस चॉक एंट्री। बराबर है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपका आइडिया हुआ, आइडिया होने से डाउन ट्रेंड में आपका लोअर लो कंफर्म हुआ यहाँ पे, देखो बराबर है। फिर नीचे आपका यहाँ पे बॉस हो गया, बराबर है, यहाँ पे बॉस हो गया तो ऊपर आपका क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाई हुआ, बराबर है, यहाँ पे आपका लोअर हाई हुआ, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर भाई साहब ने अपना आईडीएम कर दिया, और यहाँ पे आपका फिर लोअर लो कंफर्म हुआ। अब ये चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आ रही है, मगर सब इसके ऊपर डिपेंड है, ये किसको पता है, या पता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ, जो भी आपके साथ किसी मेंटर के पास स्टूडेंट है, वो आपके पीछे बहुत पिछड़ गया अभी, और किसी को ना फ्री में नहीं देना है। देखो इतना आप मेहनत प्रैक्टिस करके कमाए है, ये चीज को फीस देके कमाए हैं, और इतनी मेहनत करके कमाए, तो किसी को देना नहीं इतना आसानी से। देना अच्छी चीज है, आई बिलीव इन गिविंग, बट समवेयर पीपल आर वेरी सेल्फिश, दे डू नॉट लाइक व्हाट यू गिव, और दे डोंट हैव इट्स वैल्यू। लोगों को इसका वैल्यू नहीं पता चलता, इसीलिए आपको बेवकूफ कहा जाता है, आपको मतलब निकम्मा कहा जाता है, आपको जॉबलेस कहा जाता है, इवन आपके पास वर्ड का टॉप नॉलेज हो तो भी। इसलिए फ्री में नहीं देने का मैं आप सब लोगों से सलाह देता हूं, मैं खुद देता हूं, फ्री में नहीं देना किसी को। इतना आप मेहनत करके सीख रहे हैं, इतना आप फीस देकर सीख रहे हैं ना, नेवर गिव इट टू एनीबॉडी विदाउट ए कॉस्ट, विदाउट समथिंग। बी सेल्फिश, मैं खुद कहूंगा, क्योंकि इस जमाने में यहाँ पे वैल्यू उनकी होती है जो कुछ देने के बदले लेते हैं पहले और फिर देते हैं। जैसे मैंने आपसे फीस ली और जो मैं आपको इतना बेहतरीन नॉलेज दे रहा हूं, सो इट्स योर टर्न नाउ। इफ यू वांट टू गिव इट टू समवन, डू नॉट गिव इट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ फ्री। मैंने टेलीग्राम भी पब्लिक कर दिया, बिकॉज देयर वर ऑलमोस्ट 80 पीपल सब्सक्राइब्ड, बट आई यूज्ड टू send them messages, please pay your 2000. I get bored of it, and finally I made it public. फाइनली मैंने उसको पब्लिक कर दिया। नाउ आई डोंट हैव इट, बस जोन दूंगा, जोन भी सही देता हूं मैं, जो बैठेंगे वहां पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, दैट्स इट। चलो आप देखो, फिर यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे आपका लोअर हाई हुआ, बराबर है। फिर देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे इसने क्या किया, भाई साहब ने आईडीएम किया, कर दिया। आईडीएम करने से यहाँ पे उसने लोअर लो कर दिया, बराबर है। अब लोअर लो करने के बाद यहाँ पे हमने एक बॉस की लाइन खींची, बराबर है, यहां तक तो मार्केट आया नहीं, बराबर है। बाद में ये हमारी बन गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी रेंज बन गई, बराबर है। मार्केट तो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया मतलब नीचे से जो हमारा फर्स्ट लोअर आई उसको उसने क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया चौक। क्या हो गया हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे हो गया चौक। देखो मैं यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे हो गया चौक, बराबर है। यहाँ पे चौक हुआ, दैट्स इट। अब इस चौक के ऊपर, इस चौक के ऊपर जहां पे भी आपका फर्स्ट एफवीजी रहेगा, देखो समझो आपका ये फर्स्ट आपका बेरिश भी हुआ है यहाँ पे देखो, और इसके नीचे आपका छोटा वाला एफवीजी है। क्या है, छोटा वाला एफवीजी है यहाँ पे, यहाँ पे आपका छोटा वाला एफवीजी तो दिखाई देना है आपको, मत बट आया यहाँ पे मैंने लिखा है, बराबर है। आप देखो यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड से आपका बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, यहां से देखो, यहां से बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तो उसके ऊपर जो आपका फर्स्ट एफवीजी रहेगा, फर्स्ट ब्लॉक रहेगा,
वहां से आपको फिर क्या करनी है, काउंटर एंट्री लेनी है। भला मार्केट ट्रेंड चेंज करने के बाद उसको कम से कम 50 या 60% नीचे आए, भला फिर यहां से वो भला फिर यहां से वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ऊपर उठ जाए, फिर ऐसा चला जाए, फिर यहाँ पे जाए, यहाँ पे आईडीएम करे, फिर इस ब्लॉक से फिर अपना अप ट्रेंड चालू रखे, ये तो होगा। मगर चौक होने के बाद आपको मैं बोलता हूं 99% आपको 60% का रिट्रेसमेंट या 50% का रिट्रेसमेंट देता ही देता है मार्केट। देखो यहां से आप वहां तक पीडीआरएस ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे आपका 50% या 60% आता है। देखो यहां से मार्केट फिर अपना अप ट्रेंड चालू रखेगा, मगर यहाँ पे आपको बेहतरीन काउंटर ट्रेंड की एंट्री देगा, काउंटर ट्रेंड की एंट्री देगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। इस तरह से इस चौक ब्लॉक एंट्री मॉडल का आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर भी आपका सेम पैटर्न बनेगा जो मैंने आपको सिखाया है, वैसे और 5 पैटर्न मुझे आपको सिखाना है, डोंट वरी। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, बराबर है, फिर ऐसे नीचे आएगा, इस पीओआई में फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे आपका चौक करेगा, फिर ये फ्रीज लेगा और फिर ऐसे नीचे गिरेगा, बराबर है। ये मॉडल आपका यहाँ पे होगा जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जो इसके अंदर बनेगा। समझो ये 4 आवर का या 2 आवर का या 1 आवर का या 30 मिनट्स का आपका बेरिश पीओआई है, बराबर है। उसके नीचे एफवीजी है, मगर यहाँ पे चौक हुआ है, तो इस पीओआई के अंदर आपका यही स्ट्रक्चर बनना चाहिए। कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और ये बार बार मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि जब मैं जितनी बार मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना, उतना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से होता है। ये पैटर्न आपका बनेगा और उसको कहते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम का पैटर्न करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा ये होता है बेरिश पैटर्न। इसको मैं रेड कर देता हूं। यह आपका इस पीओआई के अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा, देखो इस बॉक्स के अंदर बनेगा, इस बॉक्स के अंदर बनेगा। कहां पे बनेगा, इस बॉक्स के अंदर ये पैटर्न बनेगा आपका, बराबर है। और यह आपका ये पैटर्न कहां पे बनेगा, देखो इस बॉक्स के अंदर बनेगा, इस बॉक्स के अंदर। मगर वहां पे एफवीजी और आपका बुलिश पेयर होगा, यहाँ पे भी आपका एफवीजी और बेरिश पेयर होगा। और उसके अंदर जब मार्केट जाएगा तो वहां पे ऐसा एंट्री मॉडल जब बनेगा, इसके कंफर्मेशन के बाद आपको फिर यहाँ पे भी क्या लेनी है, काउंटर एंट्री लेनी है सेलिंग की। यह आपको याद रखना है, यहां से आपको काउंटर एंट्री लेनी है सेलिंग की। और इसका भी एक्यूरेसी लेवल मैं बोलता हूं ऑलमोस्ट 99% रहेगा, ऑलमोस्ट 99% रहेगा। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और इस तरह की एक और चीज मैंने आपको बोल दी है जो लाइव मार्केट में काम करती है। आप खुद टेस्ट करो, उसके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस करो, या आपको बहुत सारा प्रॉफिट इस मार्केट से लेके देने वाली है। इसका भी एक्यूरेसी लेवल 99% है। तो चलो मुझे बोल दीजिए, ये जो चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे पहला मैं इसके ऊपर भी जाऊंगा, मगर कितने बज गए अभी, 9:58 मिनट्स हो गए। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोनों भी आज बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे क्या बता के मैं यहां से कल्टी मार दूंगा, इसमें कोई बात नहीं। 50 मिनट्स में हाँ बन सकता है, इसका कोई नहीं। 50 मिनट्स में ये काम करता है 5 मिनट भी करता है सर, डोंट वरी। 5 मिनट भी करता है, 5 मिनट के अंदर भी ये काम करता है। मुझे थोड़ा पानी पीने दीजिए, तब तक मुझे आप लोग चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, ये जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न, ये जो मैंने पैटर्न आपको सिखाया है, ये जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया है, ये आपको समझ में आएगा। हाउ टू ट्रेड विथ चॉक ब्लॉक, मतलब इसका मतलब क्या है, चॉक ब्लॉक, दैट्स इट। ये आपको समझ में आना चाहिए। और जाओ कहां पे, यूट्यूब पर। मेरे बस 2 ही सीनियर लोग हैं, यही पढ़ाएंगे, बाकी कौन नहीं पढ़ाएंगे, बाकी कचरा देंगे आपको। वो भी इतने आराम से नहीं पढ़ाएंगे, मैं लिख के देता हूं, इतने सिंप्लीफाई करके नहीं पढ़ाएंगे। वो शायद स्किल मेरे पास भगवान ने दी है, उनसे भी अच्छी, मगर वो तो करोड़ों में काम कर रहे हैं। डोंट वरी, आई विल बी द वन आफ्टर 1 ईयर। करना पड़ता है ये चीजें, बी सेल्फिश, क्योंकि इस जमाना जब आपका माइंडसेट ही बदल देता है, तो यू डोंट हैव टू बी क्या, यू हैव डोंट टू बी लूजर, यू हैव टू बी अ विनर। फिर ये विनर के रेस में आना है आपको। बस आपकी जो नीतिमत्ता है, आपकी जो पैरामीटर्स है, जो मतलब सच पे टिके हुए, उनको छोड़ना नहीं है। फिर आप में और उसमें क्या फर्क है, वो भी पैसे कमा रहे, आप भी कमा रहे, बट यू शुड बी ऑथेंटिक, you should be realistic, you should be rational, or you should follow all your principles based on reality.
ये सब आपके पास होना चाहिए, तब तब जाके आपके पास जो पैसा आता है वो मतलब ऐसा सोर्स होता है, जैसे पानी कभी खत्म नहीं होता ना, वैसे वो खत्म नहीं होता। बट यहाँ पे आप कुछ ऐसा एजुकेशन देंगे, वो भी लोगों को मतलब फॉल्स कमिटमेंट करके, बराबर है। तो ये चीजें फिर आगे आपको नहीं, भगवान उसके ऊपर बहुत सोचते हैं। आई बिलीव इन गॉड वेरी स्ट्रांगली। सर, यदि बिना आईडीएम चौक हुआ तो बी चौक एंट्री लेंगे? यदि बिना आईडीएम चौक हुआ तो बी चौक एंट्री लेंगे, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है सर, ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपका समझो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे स्विंग हाई किया और इस एयर लो को लिया यहाँ पे आईडीएम न बनाते हुए, तो भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौक हमेशा आपका आईडीएम होने के बाद ही बनता है, ऐसे नहीं है। स्विंग हाई लगा के स्ट्रेट मार्केट नीचे आ सकता है, चौक कर सकता है। देर देर दिस पैटर्न इज ऑल्सो वैलिड, ये वैलिड है सर। नहीं, मैं ग्रेट नहीं हूँ सर, मैं आप जैसा ही बंदा हूँ, बहुत ठोकर खा के यहाँ तक आया हूँ। ऐसे ऐसे नहीं आया हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं भी वंस अपॉन अ टाइम। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ तो फिर आप बोलेंगे यार ये बीच बीच में बेताब ये वंस अपॉन अ टाइम कहाँ से लाते हैं? दीज आर सम वर्ड्स व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू और पीपल। तो मैंने भी मतलब फ्रस्ट्रेशन से जा चुका हूं मैं, मगर मुझे सही मेंटर मिले, सही एजुकेशन मिला, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन दैट आई एम उतना डिजर्व करता हूँ कि मैं एक अच्छा नॉलेज जैसे आगे दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे हमारे महाराष्ट्र में, जैसे गौतम बुद्ध थे बिहार से, वैसे बहुत बहुत स्टेट से अलग अलग संत लोग मतलब थे। उन्होंने हमेशा हमेशा अच्छी चीजें दी, तो वो आज मतलब देखो आज भी उनको रिमेम्बर कर रहे हो। शायद हम भी ऐसी राह पे चलेंगे जहां पे हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे ताकि लोगों को हम निकम्मे लगे तो कॉस्ट तो होगी, मगर मगर चीजें सही होगी, कोई हमें उंगलियां नहीं दिखेगा। जब भाई लोग मैं आपको ना सब लोगों को जब यूट्यूब पे मिलूंगा ना, तब मैं देखो आप मैं कितने सेटअप देता हूँ और आपको कितना प्रॉफिटेबल बनाता हूँ, मगर मेरा ये एजेंडा नहीं है। मैं आपको YouTube पे इसीलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि वहां पे जो मैंने सिखाया है वो कैसे अप्लाई होता है लाइव में, मैं कैसे कैसे उस सेटअप को बनते हुए किस लेवल का पेशेंस रखता हूँ, कौन से कंफर्मेशन लेता हूँ, उस समय मेरे माइंड के अंदर कौन सा थॉट चालू रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, कैसे कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम शिफ्ट किए जाते हैं कुछ सेकंड में। ये सब चीजें आप 8 दिन लगातार देखोगे ना, तो मुझे इतना यकीन है कि मुझे यहाँ पे आपको सेटअप्स देने के लिए नहीं बुलाना है यूट्यूब पे। आपने जो सीखा है ना वो आपको खुद अप्लाई करना है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। और अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पे पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, मगर उनको प्रैक्टिकली कोई लाइव करके नहीं दिखाता। ये बस हमारे ट्रेडिंग जर्नी का ही सैडनेस नहीं है, ये कुछ स्कूल कॉलेजेस और अदर जितने भी चीजें हैं वहां पे ये होता नहीं है। इसीलिए इसीलिए साइंटिस्ट छोड़कर मतलब बाकी लोग अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहे। मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिस्ट ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, बाकी सब बने बनाए हुए घड़े हैं, जो हम उसको क्या बोलते हैं, पानी उसको उसके अंदर डाल के वो ठंडा होकर हम पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है ठीक है। आई एम, हाँ, अर्जुन खदार सर, हाँ आई नो सर, यू आर इन बैंगलोर राइट नाउ, आई नो सर। हमारे बीच में और एक साइंटिस्ट है अजित कुमार सर, जो फिजिक्स के ये है प्रोफेसर है। वो भी एक साइंटिस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे उनके कंसेप्ट्स मैंने बताया, मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं वो। शायद आकाश करके कोई एजुकेशन संस्था है इंडिया की जो बहुत पॉपुलर है, उसके वहां पे वो प्रोफेसर है। कलसा बोलते हैं सर ओके ओके, आकाश इंस्टीट्यूट, ओके सर, ओके। चलो, हमें भी सही मेंटोर मिले हैं सर। हाँ सुबोध कुमार सर तो बस फायदा ले लो यार, आप लोग है ना, जो मैं सुबह ही मैसेज डाला था, जो आप देखो ना यार लोग क्या सिखा रहे हैं, उनके चार्ट्स देखो जाके, दिमाग घूम रहा है ना आपका, क्यों घूम रहा है? 1 महीने की 1.5 महीने की मेहनत है आपकी इसके पीछे, इसीलिए आप उनको जाके सिखाओ, आप सिखाने के लायक बन गए हो। मैं इतना तो कर चुका हूँ, आप मुझे करना है बस, आपको लाइव मार्केट में लाके आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा के आप अपना ट्रेडिंग चालू करें, और बहुत सारे लोगों को सिखाए, उनको भी पढ़ाए और उनको भी आगे लेके जाए, दैट्स इट। और ऐसे ही चालू रहता है, एक से ही दो बनते हैं, मगर
अच्छी चीजें इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं की जाती। मैं लकी हूँ कि आप मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हो जिनको मैं इतना दे रहा हूँ। मतलब आगे जाके भी मैं बहुत सारी चीजें डीप में दूंगा, जब जैसे आपको देता हूँ वैसे लोगों को फायदा होगा। गुरुदेव आपने हमें न्यू ऊर्जा दे दी। ये पंकज मौर्य सर है, पंडित जी हमारे। चलो ओके सर। यहाँ पे नीचे क्या है, हम भी अभी सही मेंटोर मिल गए, ऑथेंटिक एजुकेशन आपसे मिल रहा है अब हमें। ओके, और ये नीचे नीचे कौन है, वो विद्या कटके हुआ। ओके ठीक है मैडम। शायद मैंने उसको लाइक कर दिया, हटा देता हूँ। चलो, हमें भी ग्रेट मेंटर में मिले हैं आपने। देखो मैं आपसे कहता हूँ, बातें करना अलग चीज होती है, किसी को अप्रिशिएट करना अलग चीज होती है, मगर जो चीजें हमने सीखे हैं उसके ऊपर अमल करना अलग होता है। तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, जिस दिन हम लाइव लाइव तो मैं यूट्यूब पे अभी यहाँ से लाइव टाइम रहूंगा, डोंट वरी। मगर शायद 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद हम लेक्चर में नहीं रहेंगे। मैं सेकंड एंट्री के लिए मैं किसी को चांस नहीं दूंगा, मैं किसी की उंगली थामूंगा नहीं, और किसी को डिस्काउंट देके फिर क्लासेस में नहीं बिठाऊंगा। ये इस टाइप का बंदा नहीं, भले वो वहां पे लॉस करने तो कुछ कर, बार 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 में एंट्री नहीं, जो है इसी एक ही लाइफ में। तो आपको यही चांस है, जो भी चीजें है यही प्रैक्टिस करो, यही सीखो, बार बार पूछो, पर्सनली कॉल करो, यही आपके लिए सब है, और यही से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलो। मुझे पता है आप में से 90% में तो माइंडसेट बना चुका हूं मेरा। 90% लोग हैं यहाँ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलने वाले। मैं लिख के देता हूँ सर, बड़े टाइम फ्रेम से ज्यादा टाइम ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पर मिलते हैं, तो काम किस पे ज्यादा करके करके करें। हाँ देखिए सर, हायर टाइम फ्रेम पर कम सेटअप मिलते हैं, मगर वहां पे वो सेटअप्स उतने कंफर्म भी होते हैं। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे शायद एसएल लगे, मगर हायर टाइम फ्रेम पर आपके एसएल नहीं लगे, पहली चीज। और सेकंड चीज, लोअर टाइम फ्रेम पे 10 ट्रेड ले लो, हायर टाइम फ्रेम पर एक ही ट्रेड ले लो, प्रॉफिट उतना ही होगा। मतलब आप ही सोचो आपको कहां पे दिमाग लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही प्रीफर करता हूं। भले भले आप 10-15 करेंसी पेयर रखो, उसके ऊपर सब स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखो, जहां भी सेटअप बने चलो कूद जाओ, दैट्स इट। आपका मेंटोर का नाम, चलो सर मैं वो पर्सनली बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ये कोई बड़ी चीज नहीं, मैंने ऑलरेडी बार बार बता दिया है सर। यदि बिना आइडिया, चलो ठीक है, ये भी हो चुका है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं अप्रिशिएट करो आप, मैं मुझे अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। सर आपने हमें संजीवनी बूटी ले ओके, सुनील सावंत सर जी, रसायन में रामायण में जैसे हनुमान ने कैलाश जी को दी थी। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ये सब चीजें सही है, सच भी है, मगर इससे भी बड़ा सच ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आपने बहुत मतलब शिद्दत से उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको लाइफ में सीरियसली लेना है। देखो इतने एज होने के बाद भी हम में से कोई 25 रहेगा, 21 रहेगा, कोई 30 रहेगा, 35, कोई 40 रहेगा, तो इतने साल में जो नहीं मिला ना, ये अब मिला है। अब इसका आप जितना फायदा उठा सकते उठाओ, ये आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा, ये नॉलेज कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा। कम से कम 35, मतलब जब तक 2035 नहीं आता तब तक ये चीजें काम करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, जो जो चीजें ये चीजें जब 2035 में लोग सिखा रहे हैं, ये चीजें तब सिखाएंगे। ये मैं आप सिखा रहा हूं आपको, मतलब 11 साल पहले सिखा रहा हूं। ये याद रखो, आप मेरा वर्ड याद रखो, ये जब तक कॉमन हो जाएगा ना, तब तक 2035 का डे मतलब वहां पे ओपन होगा, तब जाके ये लोगों को पता होगा, तब तक ये इसका मार्केट से काम बन चुका, मतलब खत्म हुआ होगा, नया कंसेप्ट आया होगा। ये हमेशा याद रखना है सर। चॉइस बनने के बाद एफईजी प्लस ओबी नहीं रहा तो ट्रेड कैसे लेंगे, अगले दिन कल मैं सिखाऊंगा सर। ये सब चीजें, ये आपकी क्वेश्चंस है ना, ये सब आंसर मेरे पास है। जब देखो अगला कौन सा मॉड्यूल में सिखा रहा हूं, हाउ टू ट्रेड विद चॉक स्विप। जहां पे स्वीप होता है उसके नीचे हमेशा एफईजी नहीं रहता या ब्लॉक नहीं रहता, 99% नहीं रहता। मैं लिख के देता हूं आपको, 91% रहेगा पर 99% नहीं रहेगा। उस समय आपका चॉक स्वीप होता है, और जहां पे एफईजी और ब्लॉक होता है प्रॉपर, वहां पे स्वीप नहीं होता। बड़ी कैंडल लग के नीचे पूरा कंसोलिडेशन बना के ऊपर निकल जाते हैं वो। ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं आज आपको ना कंफ्यूज नहीं करूंगा दोनों मॉडल में। मुझे पता है आपको मैं सिखाऊंगा तो आप कैप्चर करेंगे, बट आई पर्सनली डोंट लाइक इट, क्योंकि मुझे बस सिखा के यहां से निकलना नहीं है। मैं तुम्हें क्या करता, 2-1.5 महीने में बैच खत्म करता, अगले एडवर्टाइजमेंट चालू करता। मुझे तो ये ऐसा नहीं करना है। इंडियन मार्केट में ये बहुत काम करता है सर, सबसे ज्यादा
इंडियन मार्केट में काम करता है, और जो लोग इंडियन मार्केट में इसको जानते हैं ना, वो मार्केट को चलाते। लिख के देता हूं मैं, वो मार्केट को चलाते। हाँ, होमवर्क की बात मैं कर रहा था, मैं तो ये आपको बताऊंगा, डोंट वरी सर, आप जाते जाते मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर तो मुझे पूछ लीजिए। कल इसके ऊपर हम जाएंगे, कल इसके ऊपर जाएंगे, ये कल सीखे। शायद मैं उसको इसको कल चार्ट पे जाके सिखाऊंगा, फिर परसों के दिन उसके ऊपर आऊंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, क्योंकि लिक्विडिटी एक महीना चलने वाला है, पूरा ध्यान रखो। और लिक्विडिटी का मैं बेसिक ही सिखा रहा हूं आपको, मगर एक एक चीज मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूं जो आपने बहुत मतलब शिद्दत से की है, और आप कंफ्यूज है। सर डबल चौक, डबल चौक, आप कहेंगे बनने दो सर, डबल ने ट्रिपल चौक बनने दो, आप तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कैसा लग रहा है? जब डबल चौक बन रहा था तो दिमाग घूम रहा था, बराबर है। आप डबल चौक बनने के बाद आप बोलेंगे अरे वेरी नाइस, चलो बनने दो यार, इसको जितनी बार बनना है बनने दो, हमें तो काउंटर एंट्री लेनी है। इसमें आपकी हमेशा काउंटर एंट्री मिलती है। 50 साल के बाद जो नए कंसेप्ट आए, तब सीखने वाला कौन होगा? तो 25 साल। ओके ओके ओके, मैं 25 साल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं 2035 की बात कर रहा हूँ, जो 11 11 साल के बाद आने वाला है। 25 साल तो हाँ, 25 साल की कहा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दो, आने दो, डबल प्रॉफिट लेंगे। हाँ, अभी अभी आएगा मजा सर, क्योंकि पहले दिमाग घूम रहा था ना, ये ऊपर भी चौक कर रहा है, नीचे भी चौक कर रहा है, ये क्या है यार। अब आप बोलेंगे चलो बन जा भाई, बन जा, तो क्योंकि वहां से बहुत श्योर एंट्री होती है, बहुत श्योर एंट्री होती है। तो ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है, किसी को कुछ टेक्स्ट में भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ। देखो, इसके ऊपर बस आपको मुझे कल ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके भेजना है, चार्ट से नहीं। हमेशा याद रखो, चार्ट से भेजने को तो मैं रिमूव कर दूंगा, फिर कल के लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा मैं। बराबर है? ठीक है, इसको बस आपको चार्ट में, ब्लैक ब्लैक चार्ट या व्हाइट चार्ट हो आपका, वहां पे आपको मुझे करके देना है। बराबर है? मगर आप घर पे उसके ऊपर आज ही देख सकते हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मगर जो होमवर्क रहेगा कल से जो होमवर्क रहेगा ना, आपको मैं बोल देता हूँ, 2 पार्ट में होमवर्क रहेगा आपको। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट 1, 2 पार्ट में होमवर्क रहेगा, और जिनको करना है वो करें। आई एम नॉट गोइंग टू रन बिहाइंड एनीबडी, बिकॉज आई पर्सनली accepted it in my mind that I am not going to get in trouble because of someone who is not practicing. उनको उसका खामियाजा भुगतने दो, उनका उसको लॉस मतलब सहन करने दो। मैं क्यों उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे आपका होमवर्क होगा, फर्स्ट होमवर्क होगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई यार, ये तो मेरे बहुत मतलब नजीक वाली चीज है। अर्जुन कहता सर थोड़ा सा आप मैसेज टेक्स्ट करके भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, तो रुको। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग जो आपका फर्स्ट होमवर्क रहेगा, और ये सब एक ही चार्ट में करो आप। मैं नहीं चाहता कि आप दो दो चार्ट में करो। ब्लॉक्स मैपिंग एक ही चार्ट में, एफवीजी एक ही चार्ट में, आपके हायर हाई, हायर लोज, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बॉस चौक, और फिर एफवीजी और ब्लॉक एक ही चार्ट में करो, तो करके भेजो। और फिर आपके जो एंट्री मॉडल्स है, ये वाले थर्ड आईसीटी एंट्री मॉड्यूल्स जो हमने सीखे हैं, बराबर है, वो वाला, ये आपका क्या रहेगा, पार्ट ए का सिलेबस ये रहेगा, पार्ट ए का आपका होमवर्क रहेगा। और पार्ट बी में देखो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, पार्ट बी में मुझे सब लाइव चाहिए। आप इसको कोई फॉलो करेगा नहीं ना, मैं कल से क्लास में लूंगा नहीं। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ अभी। जैसे आज कल से मुझे कोई लाइव में नहीं ना इसके ऊपर काम करके देगा, मैं उसको कल से मैं इसमें नहीं लूंगा। पार्ट 2, लाइव होमवर्क, लाइव होमवर्क है, देखो ये वाला, मतलब पार्ट 2 में कल लाइव होमवर्क मतलब क्या है, देखो लाइव होमवर्क मतलब क्या है, बस आपको एक ही जगह पे काम करना है। हाउ टू ट्रेड विद
BSL एंड SSL। बस इसके ऊपर आपको मुझे कम से कम एक चार्ट आना चाहिए, बाय साइड का आने दो या सेल साइड का, मगर चार्ट आना ही चाहिए मुझे। भले आप डेमो में ट्रेड लो ना लो, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, बट यहाँ पे आपका जो होमवर्क है वो लाइव में आएगा। मतलब जहां पे अभी मार्केट चल रहा है वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, भले वो ऊपर की हो या नीचे को हो। और जिस तरह से मैंने आपको कल बताया है 4 पॉइंट में, क्या बताया था मैंने, उसका टारगेट, उसका एसएल, उसका पीआरएस, और वहां कहां पे ट्रेड लेने लगा, ये 4 चीज मैंने आपको कल सिखाई है, वो आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। तो चलो ये होमवर्क आपका कल लाइव पे रहेगा, लाइव में। और जो भी बंदा मुझे कल चार्ट नहीं भेजेगा उसको मैं जेन्युइनली कहता हूं, मैं चार्ट में नहीं रुकूंगा, इसमें नहीं रुकूंगा, कहां पे, सेशन में नहीं रुकूंगा, कम से कम एक आधा घंटा तो बाहर ही रखूंगा। या आप सोचो, ये आपके ऊपर डिपेंड। सर हम भाग्यशाली है कि हमें आप मेंटोर मिले, नहीं सर ये तो देखो आपका बड़ापन है, प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, ये चीजें तो होती रहेंगी। आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मगर इससे अच्छा तब लगेगा जब आप सही प्रैक्टिस करके यहां से मेरे सामने सही प्रॉफिट सेटअप लेके प्रॉफिट बनाएंगे, तब ये चीजें मेरे लिए सूट करेंगी, तब तक नहीं करेंगी। ये भाग्यशाली वगैरह तब तक मैं नहीं बनूंगा, मैं कभी इस चीजों को मानूंगा नहीं कि मैं अच्छा मेंटर हूं, जब तक आप मेरे सामने सेटअप नहीं लेते और प्रॉफिट नहीं बना के यहां से नहीं निकलते। कॉपी में कर सकते हैं, क्या है सर ये कॉपी में कर सकते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है चलो, ठीक है, यस सर। पीडीआरएस कौन से यूज करना, कैसे यूज करना, सर कल मैंने बोल दिया ना आपको पीडीआरएस कैसे यूज करना, जो आपका फिबोनाची लेवल मैंने कल बताया था, आप थे नहीं क्या कल के लेक्चर में, थे कि, तो आपको पता चलना चाहिए सर, कल मुझे पूछो पर्सनली, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलो, यहाँ पे जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स है, मतलब स्टूडेंट्स है, मैं कंटेस्टेंसी बोलूंगा यहाँ से आगे, क्योंकि अब आपके बीच में मैं लड़ाई लगाऊंगा। मैं आपको पता नहीं है, मैं इस फ्राइडे को आप हर एक को नाम के सामने करेंसी पेयर लिख के दूंगा, देखो उसके ऊपर मेरा काम चालू है, मैं एक करेंसी पेयर हर एक को देने वाला हूँ, भला डबल डबल हो जाए वो किसी को, मगर मैं नाम के साथ करेंसी पेयर देने वाला हूँ फ्राइडे के दिन, और मंडे से उसके ऊपर काम चलेगा। फ्राइडे को याद रखना है, मुझे रिमेंबर करके देना, हर एक को मैं खुद बताऊंगा करेंसी कौन सी देनी है, उसका डेटा मेरे पास रहेगा, और फिर देखते हैं हम कैसे वहां से प्रॉफिट नहीं निकालते आप लोग। ठीक है चलो, ये होमवर्क आप लोगों को पता चला क्या है, पार्ट 1 में क्या है, एक ही चार्ट में देना है आपको, एक ही चार्ट में देना है, स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्लॉक्स मैपिंग और एंट्री मॉडल्स, बराबर है। मगर पार्ट 2 में लाइव होमवर्क रहेगा आपका, मतलब जो मार्केट अभी चल रहा है, कहां पे 4 आवर हो, 2 आवर हो, 1 आवर हो, 30 मिनट्स हो, 40 मिनट्स हो, बाय साइड लिक्विड हो, सेल साइड लिक्विड हो, जहां भी ये स्वीप हो जाए और वहां पे सेटअप बने, वो सेटअप मुझे भेजना है, बने बनाया हुआ सेटअप नहीं भेजना है मुझे। लाइव में मैं देखूंगा कल जो भी सेटअप्स आपका मेरे पास आएगा ना, मैं टाइम के साथ देख के देखूंगा वहां पे कि ये आपने बराबर लिया है कि नहीं। अभी से मैं आपका माइंडसेट बना रहा हूँ, ये याद रखो, जिनको सीरियस लेना ले, जिनको नहीं लेना छोड़ दो, मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मगर मैं कह एंट्री नहीं दूंगा, ये याद रखो। चलो फ्राइडे के दिन मैं तो एक एक करेंसी पेयर सबको दूंगा, आपके नाम के साथ दूंगा, और मैं रिकॉर्ड भी रखूंगा, और हर दिन उसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस नहीं आती देखूंगा, इसकी तैयारी आज करेंगे। कल लाइव होमवर्क आएगा, हाउ टू ट्रेड विथ बीएसएल और एसएसएल, क्योंकि हम मंडे से एक्सटर्नल लिक्विडिटी 4 दिन सीखने वाले हैं हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम पर इसकी एंट्री कैसे लेनी है मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर, 4 डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर या मंथली टाइम फ्रेम पर आपके कैसे बड़े बड़े पीओएस निकाल के देता हूं मैं, देख लीजिए आप। ठीक है चलो, मैं समझ लेता हूँ यहाँ पे सब चीजें आपकी क्लियर है। 15 मिनट बाकी है, मैं इसका स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ पहले। स्क्रीनशॉट के पीछे बहुत भागते हैं आप लोग मेरे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पीपीटी नहीं बनती ना, क्या करेंगे सर, पीपीटी नहीं है तो कहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले हम, बातें तो आपकी हमारे तो दिमाग में घुस जाती है, मगर ये आगे रहता तो और बड़ा बढ़िया होता। ठीक है, एक और ऐसा एंट्री मॉडल मैंने आपको आज सिखाया है जो आपको यहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट निकल के देने वाला है, याद रखिए आप, बस याद रखिए। ये कोई मतलब बिल्कुल मतलब मजे वाली बात नहीं है, मजे वाली बात नहीं है। ठीक है चलो,
अर्जुन खतर सर, शायद आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे, वो पूछ सकते हैं मुझे। जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, कोई बात नहीं है। जिनको जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको नहीं रुकना है वो निकल सकते हैं। इट्स ओके, नो नो टेंशन, नो टेंशन। ठीक है अर्जुन खतर सर, आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं तब तक आदित्य सर अनम्यूट कर दीजिए उनको। हाँ अर्जुन खतर सर, आप बात कर सकते हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, हिंदी में बात करें सर थोड़ा सा, बाकी लोग भी हाँ हिंदी में बात कर रहे हैं सर। जी ये सर। एक्चुअली अभी जो स्ट्रैटेजी आपने सिखाया ना, जी इसका सर। ये मेरा एक सजेशन है। जी ये एक्चुअली ये एसएल हंटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि चोज बनने के बाद सब लोग बाइंग में बैठता है एक्चुअली एज पर प्राइस एक्शन में। इंडियन हाँ लोग हो या और ये हमारा ऊपर का जो एफयूजी और ब्लॉक रहता है ना, हाँ तो वो बायर सब ये स्ट्रैटेजी में ट्रैप हो जाता है। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली यही बोलना था सर मेरे को। अच्छा, मुझे आपका ये कहना है कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, ये एक्चुअली एसएल हंटिंग स्ट्रेटर्जी है। जो बायर्स लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा ना, तो बाइंग में बैठता है सब लोग। तो हम लोग इधर करेक्ट एंट्री कौन लेंगे सा, और नहीं सेलिंग। नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर बोल दीजिए, कौन से ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो क्या होता है वो थोड़ा समझो। दो, ये आप ट्रेंड है, इसके अंदर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाती है, यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है आपके हिसाब से? नहीं सर, दोनों स्ट्रेटर्जी में मेरा ये कहना है कि सपोज अभी बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा ना, तो लोग हाँ सेलिंग को बैठता है, हम लोग नीचे से बाइंग को बैठेगा ना, तो हाँ वो हाँ। लोगों का सेल, जो लोग सेलिंग को बैठता है उसका एसएल हंटिंग ले गया हम लोग। अरे फिर मैं तो यही भी सोच पड़ रहा हूँ कि ये मैं 99% इसके एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं एसएल हंटिंग हो रही है, मतलब किसके नहीं एसएल नहीं, हंटिंग हो रही है? मतलब हम लोग करेक्ट बैठेगा, बट बाकी लोग जो अपोज में बैठता है ना, उसका एसएल हंटिंग होगा इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ ये तो चीजें है ना सर, ये तो चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहती। हाँ और इसका एब्सोल्युटली। रीजन भी रहता है, इसका रीजन भी रहता है, वो रीजन भी पता होने के बाद बहुत सारी चीजें और मतलब अच्छी बन जाती है। सर ये जो मैं देखा है 4 आवर में एग्जैक्ट चलता है एक्चुअली, 4 आवर का जो देखो चेंज सर, ऑफ कैरेक्टर का। जितना हायर टाइम फ्रेम ना आप डेली पे जाओ, वो तो वहां पे तो और बढ़िया काम करेगा, भले महीने या सेटअप मिले मगर अकाउंट डबल करके देगा। हाँ, डेली और 4 आवर इट इज अ वेरी परफेक्ट, इट इज वर्किंग हाँ सेम। नेक्स्ट कैंडल बुलिश ही बनता है सर, बराबर चेंज है। ऑफ कैरेक्टर के आगे का। 4 आवर पे तो हमेशा काम करना मैं प्रीफर करता हूँ, और आप सब लोगों से भी बोलूंगा। सेटअप्स कम मिलेंगे, महीने में 10 बार 10 मिलने दो, 100 से बेटर 10 ले लो, मगर 10 में इतना प्रॉफिट मिलेगा, एसएल भी नहीं लगेगी, ज्यादा नहीं लगते कम से कम। और वहां से आप मतलब माइंडसेट चेंज रहेगा, आप पूरे स्टेबल रहेंगे वहां पे। ठीक है सर, या चलो सर हाँ चलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी अभी सपोज हम लोग एंट्री बना दिया, बट जो हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन है, उसके हाँ नीचे के साइड में फर्स्ट एफयूजी हमारा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो वो हम लोग टारगेट मान सकते हैं, बिकॉज वहां से मार्केट रिवर्सल होने का चांस रहता है एक्चुअली। बराबर है सर, कोई बात नहीं, वो भी बात नहीं। आप बेरिस चौक की बात कर रहे हैं, और बेरिस चौक हाँ के दोनों में सर। हाँ, जो नीचे एफयूजी रहता है और पीओआर रहता है, वहां पे क्या बोले सर आप? नहीं, हमारा सपोज अभी जो बेरिस चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है ना, हम हम्म लोग उसके नीचे का एफयूजी और ब्लॉक से एंट्री कर दिया, तो हम्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो लाइन है उसके ऊपर जो बेरिश एफयूजी रहेगा ना, उधर राइट तक हम राइट। लोग एंट्री कर सकता है सेफ एग्जिट। हाँ वहां तक, हाँ हाँ बराबर है या सर। ये तो क्योंकि आप, उधर से रिवर्सल होने का चांस ज्यादा रहता हाँ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो 4 आवर पे आपका एफयूजी रहता है वहां तक, वो जाता ही जाता है यस यस हमेशा। यस अगर यस। एफयूजी कभी भी बॉटम पे नहीं छूटता सर, एफयूजी हमेशा ऊपर ही छूटता है, ज्यादा तो बड़ा वाला, ये हमेशा हाँ जाता हाँ है। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है वैसे कैंडल्स श्रिंक होती है, छोटी छोटी होती है, और ऊपर से जब गिरता है तो ऊपर से एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है बाइंग, ये बिग प्लेयर्स की एक आईएफसी कैंडल होती है, उसके अंदर ही बड़ा एफयूजी छूटता है, और वहीं पे ही सेलिंग की ऑर्डर्स करने के लिए मार्केट फिर नीचे से ऊपर जाता है, इसका एक रीजन है। हाँ हाँ हम्म। सर, सही है। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ओके। ठीक है, चलो सब लोग कल हम शेड्यूल टाइम पे मिलेंगे, वो इसके ऊपर कल चार्ट में जाके प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इस टॉपिक के ऊपर आएंगे हम, इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलो, गुड नाइट।